नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये सत्यजीत राय की जो पहली फिल्म थी जिसका नाम है पथेर पांचाली, उस फिल्म के अनुभवों को जोड़ते हुए यहाँ एक संस्मरण के रूप में लेखक निर्देशक सत्यजीत राय ने ये बताने की कोशिश की है कि एक फिल्म को बनाते समय एक फिल्मकार के सामने एक अबूझ पहेली होती है, फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी, इसको लेकर कई तरह की शंकाएं हैं जो मन में रहती हैं। और जब एक फिल्म बनती है और तभी एक फिल्मकार का क्या होता है, जन्म होता है। ये जो बॉलीवुड की जो ग्लैमर्स की जो दुनिया है, जो आपको चुंदियाती हुई नज़र आती है, इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये सब हम इस पाठ में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोग जो बातें पढ़ चुके हैं उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि फिल्म को बनाने से पहले फिल्म के कलाकारों को ढूंढना पड़ता है, तो फिल्म के कलाकारों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो बालक अप्पू की भूमिका निभाता है वो बालक मिल नहीं रहा था, इसलिए उस बालक के लिए, अप्पू की भूमिका के निभाने के लिए एक बालक की तलाश की जाने लगी और अखबार के अंदर विज्ञापन दिया गया। रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में एक कमरा भाड़े पर लिया गया। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते, लेकिन उन बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो अप्पू की भूमिका के लिए सही हो। उसी घटनाक्रम में एक ये भी होता है कि वहाँ एक महाशय अपनी बेटी के बाल कटवा कर ले आता है। तब वहाँ जब लेखक को संदेह होता है तो उससे नाम पूछते हैं और नाम पूछने पर नाजुक सी आवाज़ में वह बोलती है टिया, और वह महाशय चोरी छिपा ना सके पकड़े जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो अप्पू की भूमिका के लिए अपनी बेटी के बाल कटाकर यहाँ ले आया हूँ। आखिरकार पड़ोस में रहने वाला जो सुबीर बनर्जी नामक लड़का था वही इस फिल्म के अंदर क्या बनता है, अप्पू बनता है। अप्पू की भूमिका मिलती है उसको, ठीक है। तो यहाँ ये सब कलाकार इकट्ठे हो गए। उसके बाद में देखिए, इस फिल्म को बनाने में करीब 2.5 साल का समय लग गया। 2.5 साल का समय क्यों लगा? क्योंकि इस फिल्म को बनाने वाले जो निर्देशक हैं सत्यजीत राय, वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए नौकरी से जब फुर्सत मिलती थी तभी शूटिंग हो पाती थी, रोज रोज शूटिंग नहीं होती थी। साथ ही शूटिंग करते समय भी धन की और समय की कमी रहती थी, और यही कारण है कि इस फिल्म को बनाने में करीब 2.5 साल का समय लग गया। अब देखिए, फिल्म की शुरुआत में गड़बड़ हो जाती है। लेखक निर्देशक सत्यजीत राय अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसीट नामक गांव में पहुंच जाता है। वहाँ रेल की लाइनें हैं, उसी के पास में कांस के फूलों से भरा हुआ एक मैदान है। वहाँ अप्पू और दुर्गा दौड़कर आते हैं और वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन को देखने हैं। इस दृश्य में, अगले वाले दृश्य में दिखाना था कि जो ट्रेन का काला धुआं है वो उन कांस के सफ़ेद फूलों पर दिखाई दे, तभी उनकी पृष्ठभूमि अच्छे से नजर आएगी। किंतु लेखक ये कहता है कि हम सभी जितने भी कलाकार थे, काम करने वाले लोग थे, इस क्षेत्र में नए थे, इसलिए कुछ बोराए हुए थे, पागल हुए थे। वहाँ पर केवल आधा सीन ही शूट हो पाया था, बाकी का सीन बाद में शूट कर लेंगे, ये सोचकर हम लोग वहाँ से घर आ गए। लेकिन 7 दिन बाद जब वहाँ पर जाकर हमने फिर से देखा तो कांस के सारे फूल पशु चर गए थे। अब अगर बाकी बचे हुए उस आधे सीन को वहीं फिल्माते तो उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, इसलिए लेखक ने फैसला किया कि बाकी बचा हुआ जो सीन है अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से यहाँ ये मैदान कांस के फूलों से भर जाएगा तब इस दृश्य को पूरा किया जाएगा। और उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लेने थे, ठीक है। तो इन्हीं के टीम का एक व्यक्ति था जिसका नाम है अनिल बाबू। वो स्टेशन पर जाकर पहले से ही ये मालूम कर लेता था कि इस ट्रैक पर किस समय
कितनी ट्रेन जाती हैं, क्योंकि एक ही दिशा से वो ट्रेन आनी थी, तो वहाँ पर वो ट्रेन के दृश्य भी फिल्माए गए थे। ये बात भी हो गई थी। फिर इसके बाद में अगली बात आई थी भूलो नामक कुत्ते की, कि जो अप्पू की माँ है सर्वजया, वो अप्पू को भात खिला रही होती है, लेकिन अप्पू के हाथ में तीर कमान है, उसका ध्यान खाना खाने में नहीं है, भात खाने में नहीं है, वो तीर कमान से खेल रहा है। तभी उसके हाथ से जो तीर है वो छूट जाता है। अप्पू जो है वो तीर लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ जो है उसके पीछे पीछे उसे भात खिलाने के लिए जाती है। लेकिन जब ये देखती है कि अब ये भात नहीं खाएगा, तो वह बचा हुआ जो भात होता है उसे गमले में डाल देती है। ये सारी घटनाक्रम जो है वहाँ बैठा हुआ जो भूलो नामक कुत्ता है वो देख रहा होता है, और उसे गमले में पड़े हुए भात को खाना होता है। लेकिन ये दृश्य भी आधा ही फिल्मा पाए, और जो है सूर्य की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए बाकी का दृश्य बाद में पूरा कर लेंगे, ये सोचकर वहाँ से चले गए। लेकिन जब 6 महीने बाद वापस वहाँ पर आए तो देखा कि वो भूलो नामक कुत्ता जो है मर चुका है। अब उसी के जैसे दिखने वाला दूसरे कुत्ते को लाया गया, ठीक है, जो दिखने में भूलो जैसा ही था। तो उस दृश्य से, उस फिल्म के बचे हुए दृश्य को उस कुत्ते के साथ क्या किया गया, पूरा किया गया। लेकिन फिल्म में जब दर्शक इस दृश्य को देखते हैं तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि इस दृश्य में 2 अलग अलग कुत्तों ने काम किया है, ठीक है। केवल कुत्तों के संदर्भ में ये बात नहीं है। एक महाशय हैं श्रीनिवास जी, घूमते हुए मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभाते हैं, तो वो भी, उनका दृश्य भी आधा ही चित्रित होता है और वो भी चल बसते हैं। इसीलिए उनकी जगह दूसरा व्यक्ति लाया जाता है, तो उसे मुखर्जी के घर में प्रवेश करता दिखाते हैं, लेकिन कैमरे की तरफ पीठ करता हुआ दिखाते हैं। तो इस तरह बीच बीच में कई घटनाएं घटी थी। तो अभी हम लोग जो हैं यहाँ श्रीनिवास तक पढ़ चुके थे। साथ ही देखिए कि जब ये श्रीनिवास मिठाई वाला आता है तो ये अप्पू और दुर्गा से पूछता है क्या मिठाई लोगे। इस पर अप्पू और दुर्गा जो है ना में जवाब देते हैं क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलकर मुखर्जी का घर है, वो अमीर आदमी है, वो मिठाई जरूर लेगा। उसे मिठाई खरीदता हुआ देखकर ही अप्पू और दुर्गा को खुशी मिलेगी। ये सोचकर अप्पू और दुर्गा जो है उस मिठाई वाले के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तभी झुरमुट में बैठा हुआ जो भूलो कुत्ता है वो भी अप्पू और दुर्गा के पीछे दौड़ता है। ऐसा दृश्य फिल्माना था, किंतु गड़बड़ क्या हो रही थी कि जो भूलो नामक कुत्ता था वो कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं, इसलिए वह शूटिंग के वक्त सही तरह से काम नहीं कर रहा था। उसके मालिक बार बार उससे कह रहा था, तब भी उसका कहना नहीं मान रहा था। इस कमी को कैसे उन्होंने सुधारा कि जो लेखक निर्देशक सत्यजीत राय हैं उसने अप्पू और दुर्गा के हाथ में मिठाई दी और वह कुत्ते को दिखाकर भागने के लिए कहा, और इस बार तकनीक जो है काम कर गई और वो भूला कुत्ता जो है उनके पीछे दौड़ पड़ा। ये दृश्य बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बारिश का दृश्य था उसको फिल्माने में भी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए बच्चों, पैसों की कमी के कारण आप लोग 38 नंबर पेज पर निकाल लीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी जो किताब है या आरओ, इसके अंदर 38 पेज संख्या है। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में भी निरभ्र यानी कि बिना बादलों वाले खुले आसमान में के दिनों में भी शायद बरसात हो जाएगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश होना शुरू हो गई
उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई और बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। अर्थात बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। यानी कि बारिश हो रही है, ये बंगाली में लिखा हुआ है। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया गया। जिन्होंने भी पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अब देखिए बोडाल गांव के अंदर भी क्या घटना लगती है। अप्पू और दुर्गा का घर है, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिले थे। ये सब चीज़ें हमें वहाँ मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वो सब नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। यानी कि बोडाल गांव के अंदर एक सुबोध दा नामक व्यक्ति था, ठीक है, उन्हें सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वो करीब 60-65 साल के थे। उनका माथा जो है गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं ये जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वो चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, ठीक है, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हो गया। वे हमें पास में बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते थे। वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो? वो है रूजवेल्ट। यानी कि ये जो रूजवेल्ट कौन है, ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। जो चर्चिल है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक था हिटलर तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, मतलब मूर्ख थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाई और बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण देना शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, टूटे हुई अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर ले लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग करने के लायक ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया था। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे, साउंड ठीक है, साउंड ठीक है ना? और भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते।
एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती एकदम बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके, क्योंकि वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प मतलब कुल का सर्प था, कुल देवता था, ऐसी मान्यता वहाँ के स्थानीय लोगों को थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है अपने इस चैप्टर को जो है बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का जो काम है वो करीब 2.5 साल चला था। 2.5 साल तक क्यों चला था, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पथेर पांचाली फिल्म की जो शूटिंग है उसका काम 2.5 साल तक इसलिए चला था क्योंकि इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में काम करती थी, इसलिए रोज़ रोज़ शूटिंग नहीं होती थी। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो शूटिंग होती थी, लेकिन शूटिंग के दौरान भी धन और समय की कमी होने के कारण इस फिल्म को बनाने में करीब 2.5 साल का समय लग गया। तो बड़ा आसान है, आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड सवाल है इसके अंदर बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे का क्या भाव है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर किसी फिल्म के दृश्य में पहले वाला दृश्य और दूसरे वाला दृश्य दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं या उनमें निरंतरता की कमी होती है, तो जो दर्शक हैं उस दृश्य से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, वो दृश्य दर्शकों को आकर्षक नहीं लगता है और उसमें जो आकर्षण होना चाहे उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखिए इस कथन के पीछे लेखक का भाव यह है कि फिल्म का कोई भी दृश्य तभी अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है जब वह अपने आप में निरंतरता लिए होता है। ठीक है, निरंतरता लिए हुए पूरा हो तभी वह स्वाभाविक और विश्वसनीय दिखाई देता है और दर्शक भी स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ा रहता है। यदि किसी दृश्य के पहले और बाद वाले अंश में अगर कोई अंतर आ जाता है तो वह दृश्य दर्शकों के सामने एक भ्रम की मन स्थिति में अटक जाता है और उससे वह दृश्य असली होते हुए भी कैसा लगता है, वो नकली लगता है। तो आप लोग इसे बता देंगे किन दो दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें कई दृश्य हैं जहाँ तक तरकीब अपनाई गई है। तो आप एक भूलो नामक कुत्ते के बारे में बता देंगे कि भूलो नामक कुत्ता जो है उसे गमले में पड़े हुए भात खाने थे, किंतु ये जो दृश्य था आधा ही चित्रित हो पाया था, फिल्माया गया था और शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा। किंतु जब बाद में शूटिंग करने आए तो वहाँ पर वो भूलो नामक कुत्ता जो है मर चुका था। अब बाकी बचे हुए दृश्य को उसी के जैसे दिखने वाले दूसरे कुत्ते के साथ दृश्य को पूरा किया गया। ठीक है, उसको दुम का छोर यानी कि पीठ की साइड से उसको दिखाया गया, तो इस दृश्य को दर्शक नहीं पहचान पाते हैं। और यही चीज़ जो है श्रीनिवास मिठाई बेचने वाले व्यक्ति के संदर्भ में, जब वो मिठाई बेचने आता है तो मुखर्जी के घर में जाता है। तो ध्यान रखिए ये वाला दृश्य जो है ये भी पूरा नहीं हो पाया था। जब आधा दृश्य जो है पूरा हो पाया था, यहाँ पर भी जो 1 नंबर श्रीनिवास है उसे मुखर्जी के घर के अंदर प्रवेश करता हुआ जो है दिखाया जाता है, और जो 2 नंबर है जो श्रीनिवास है उसे कैमरे की तरफ पीठ करते हुए उसे दिखाया जाता है। तो इस दृश्य के अंदर भी जो दर्शक है वो पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब ये चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए।
बिल्कुल सरल है। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लगाया? भूलों की जगह दूसरा कुत्ता इसलिए लाया गया क्योंकि वह कुत्ता मर गया था पहले। उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया गया? उसने गमले में पड़े भात को खाने वाला जो दृश्य था उसे पूरा किया था। 5वां क्वेश्चन है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो ये भी आप जानते हो कि फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक घूमते हुए मिठाई बेचने वाले की थी। यहाँ उनके मर जाने के बाद, गुजर जाने के बाद बाकी बचे हुए दृश्य को कैसे फिल्माया गया? तो आप बता देंगे कि इससे संबंधित कुछ दृश्य जो हैं शूट करने के बाद उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब उससे मिलते जुलते दूसरे आदमी की तलाश की गई। लेखक को उसकी जगह जो आदमी मिला था उसका चेहरा जो है श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, पर उसकी कद काठी उससे मिलती जुलती थी। अतः आगे के दृश्यों में उसकी पीठ ही दिखाई गई और दृश्य को क्या किया गया? पूरा कर लिया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? भाई, धन की कमी होने के कारण, पैसों की कमी होने के कारण बारिश के दिन आए और चले गए। जब पैसे आए तो वो अक्टूबर का महीना था। उस अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो जाएगी ऐसा सोचकर लेखक अप्पू और दुर्गा को लेकर के और गांव में, देहात में कई दिनों तक बैठा रहा। वह सोचता कि जो बादल हैं वो बरसने लगे। वहाँ पर वो एक दिन होता भी ऐसा ही है कि वहाँ धुआंधार बारिश होती है और इस बाकी बचे हुए दृश्य को क्या कर लिया जाता है? बारिश के दृश्य को पूरा कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उन्हें सूचीबद्ध करिए। तो ये तो आप बता देंगे। भाई, फिल्म का निर्माण करने से पहले फिल्म के कलाकारों को ढूंढना, उनको एकत्रित करने की कमी आती है, धन और समय की कमी होती है। ठीक है, बारिश, धूप, अंधेरा, प्रकाश, स्थान, साधन आदि की समस्या होती है। पात्र के मर जाने पर और उसके स्थान पर अन्य पात्र को खोजने की समस्या होती है। जो पशु पात्र होते हैं उनके दृश्यों के लिए तैयार करने की समस्या, जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे भी उलझने की या उनसे पार पाने की समस्या होती है। तो इस तरह से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये आप लोग अपनी समझ से आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बिल्कुल 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अगला वीडियो जो होगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगा, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी आप लोगों ने पिछले जितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। नहीं करे हैं तो आपको PDF रूप में मिल जाएंगे, उन्हें देखकर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।